नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इन दिनों मां दुर्गा की नवरात्रि की धूम पूरे शहर में मची हुई है। इसके साथ साथ पूरा शहर इन दिनों राम की भक्ति में डूबा हुआ है। राम की भक्ति में शहर को डुबोने में, इस आस्था की लहर को बहाने में जिन महिलाओं का योगदान है वो पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में रामलीला का अभिनय कर रही हैं। शहर में दूसरी बार पुनर्नवा महिला समिति की ओर से महिला रामलीला का आयोजन किया गया है। ऐसे में इस महिला रामलीला को अपने अभिनय से चार चांद लगाने में महिलाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए इस महिला रामलीला में जो अभिनय कर रहे हैं वो पात्र मौजूद हैं। मैं आपसे सीधे उनसे रूबरू कराता हूँ। मेरे साथ इस वक्त हनुमान के किरदार में तनुजा जोशी जी हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, आज तक आपको शहर ने गुलमोहर गर्ल के रूप में देखा है। आप सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़ी रहती हैं। इस बार आपको हनुमान के अभिनय के रूप में हम देख रहे हैं और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान को माना जाता है। किस तरीके से आपका ये अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे? श्री हनुमान जी की तो मैं भी उपासक हूँ और बाबा नीम करौली जी का कुछ मैं एक विशेष आशीर्वाद अपने ऊपर मानती हूँ। जो ये सामाजिक सरोकार हैं या जो नाम भी मिला है या जो मैं काम कर पा रही हूँ, मैं सब उन्हीं का आशीर्वाद मानती हूँ और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे खींच भी लाए हैं। जी मैम, किस तरीके से देखा गया है कि जो आम महिला है, गृहिणी है, वो इस वक्त इस रामलीला में अभिनय कर रही हैं और अपने ऐसा अभिनय कर रही हैं जो जीवंत अभिनय है। हर कोई तारीफ कर रहा है महिलाओं की इस रामलीला की। तो क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं अभिनय कर रही हैं, जिनके मन में ये रहता है कि वो भी मंच पर आएँ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, महिलाएं वैसे भी शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं, तो ये मंच पुनर्नवा महिला समिति ने इन्हें एक मंच दिया है तो उनकी प्रतिभा निखरी है और ऐसा देखा भी गया है कि महिलाओं को अगर मौका मिला है तो उन्होंने कुछ कर दिखाया है। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है। जी, मेरे साथ इस वक्त मंदोदरी के जो अभिनय निभा रही हैं बीना डसीला जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या अनुभव है, किस तरीके से आप एक गृहिणी हैं, वर्किंग लेडी भी आप रह चुकी हैं, क्या अनुभव है महिला रामलीला का आपका? जी, बहुत ही अच्छा अनुभव है और जो खास तौर से हम गृहिणियों के लिए, जो हम हाउसवाइफ्स हैं, हमें कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, अपने लिए हम वक्त नहीं निकाल पाते। जो खास तौर से हमें जो भी लेडीज़ है उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई होती है हम दिखा नहीं पाते हैं। तो आज हमें पुनर्नवा महिला समिति द्वारा जो हमें मौका दिया गया है और अपनी प्रतिभा जो थोड़ी बहुत है वो दिखा रहे हैं, तो और प्रभु राम की कृपा है हमारे ऊपर कि जो हम इनसे जुड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे जुड़कर। मैम, ये बताइए, जो रिहर्सल होती है, तालीम होती है, किस तरीके से आपने तालीम ली और ये राम की जो भक्ति है, पूरा ये रामलीला है, ये आप सफल निभा रही हैं, कितना आपको इसमें? हाँ, राम की तो खैर कृपा है, उन्हीं की वजह से ये हो रहा है और पूरा यहाँ के पूरा राममय वातावरण है और पूरा हमारे घर में भी सब जगह यही माहौल है और यहाँ के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, तो जो मेरी सहेलियाँ भी हैं वो भी आ रही हैं यहाँ और मेरी एक फ्रेंड है वो विश्वामित्र बनी है तो आज आई नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर की कृपा है हम सबके ऊपर, तो यही मेरा मानना है, तो हम उसकी वजह से ही ये कर पा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए इस रामलीला में सुग्रीव का किरदार निभा रही प्रिया कश्मीरा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। ये बताइए, ये चुनौतीपूर्ण किरदार आपने लिया है भगवान राम की भक्ति का, कितना चुनौतीपूर्ण लगता है और कितनी तैयारी आपने इसके लिए की है? देखिए, जहाँ तक चुनौती की बात है, अगर हम मानव रूप का शरीर पाया तो चुनौतियाँ तो हमको मिलती ही रहेंगी ना। तो भगवान पे विश्वास और अपने पे विश्वास रख के आप चलेंगे तो कोई भी चुनौती नहीं रहती है, मतलब उसके लिए हर एक राह खुलती जाती है। तो जहाँ तक चुनौती की बात है, स्टार्टिंग में जो हमने लास्ट ईयर किया था तो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्वक था। इस समय तो हमारे लिए कोई चुनौती का नहीं है। तो जहाँ से एक बार आप कहते हैं ना, बच्चे को हम पहले एक अध्याय पढ़ाते हैं, फर्स्ट स्टेप रखवाते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप भी बच्चे के लिए एक बहुत हार्ड वर्क होता है। तो जहाँ से बच्चा एक सीढ़ी चढ़ जाता है, सेकंड उसमें आता है, तो वो उसके लिए, तो वही चीज़ आज हमारे लिए भी है। तो हमने भी जो पिछले साल पुनर्नवा में किया था, वही एक छोटे बच्चे की तरह जैसे बेस पकड़ता है तो वही बेस पकड़ा था, पहला स्टेप रखा था। परेशानी हुई, थोड़ा कष्ट भी हुआ, सीखा भी और बहुत अच्छी चीज़ें महसूस करी है। तो इस साल उतना हमें कष्ट नहीं हुआ और बहुत अच्छा लगा। चुनौतियाँ कुछ चीज़ें तो हमारे सामने फेस हुई थी, कैसे, जैसे क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं तो हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, कभी बच्चे, कभी हस्बैंड और वर्क भी अगर हमारा बाहर का तो वो भी करना होता है। तो सब चीज़ अगर आप सोच के चलेंगे, विश्वास, दृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं, हम लेंगे मन में, तो सब चीज़ आसान हो जाती है। आप अभिनय करके जाती हैं, ढेर सारी तालियां आपको मिलती हैं, हर कोई आपके अभिनय की तारीफ करता है, परिवार से कैसा समर्थन मिलता है आपको? सर देखिए,
परिवार का समर्थन अगर नहीं होगा तो हम ये चीज़ आगे कर ही नहीं सकते, है ना। पहला तो वहीं से है, क्योंकि जब हमारे परिवार वाले हमें साथ देंगे तभी हम स्टेप बढ़ा पाएंगे। अगर हमारे मन में भी है तो हम थोड़ी अपनी भावनाएं भी रखेंगे, थोड़ी परिवार की भी सुनेंगे तब जा करके। और जहाँ तक मेरे परिवार का है तो मेरे हस्बैंड तो वर्किंग है, वो इस समय गुड़गांव में है, तो मेरे लिए मतलब रामला के उसके लिए वो खुद यहाँ पे छुट्टी लेकर के आए हैं, मुझे छोड़ते हैं करते, तो मुझे संपूर्ण सहयोग है अपने घर से बच्चों के अंदर। तो ये थे मेरे साथ रामला के किरदार, सुग्रीव का किरदार निभा रही प्रिया कश्मीरा जी, जो बता रही थी कि किस तरीके से वो रामलीला में मंचन कर रही है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए इस रामलीला में भगवान श्री राम का अभिनय कर रही मानसी रावत मौजूद हैं। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मानसी, ये बताइए, भगवान श्री राम का आप अभिनय कर रही हैं, कितनी खुशी मिल रही है, कितनी संतुष्टि मिल रही है और कितनी तारीफ लोगों से मिल रही है? खुशी तो बहुत मिल रही है। पिछली वर्ष जब पहली बार महिला रामलीला हुई तो कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे भी इतना बड़ा जो किरदार है प्रभु श्री राम का वो निभाने का मौका मिलेगा। तो जब पहली बार हमने ऑडिशन दिए थे और वो हमें श्री राम का किरदार मिला था तो वो सुनकर इतनी खुशी हो गई थी, लेकिन साथ साथ में एक चिंता भी थी कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत पूरा रामलीला ही प्रभु श्री राम के ऊपर ही है और आपको शुरू से लेकर अंतिम दिवस तक वहाँ पर रहना होता है। तो थोड़ी वो टेंशन थी कि क्या मैं कर पाऊँगी, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो मैं बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या कर रही हैं इस वक्त और किस तरीके से आपने फिर ये जो रामलीला का मंचन है इसमें शुरुआत की? मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है यही महिला कॉलेज हल्द्वानी से ही, और साथ में मैंने बीएड कंप्लीट किया है जय हिंद से हल्दूचौर से, और अभी मैं करंटली टीचिंग कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर रामलीला के विषय में मुझे सबसे पहले मेरी म्यूज़िक टीचर श्रीमती हेमा हरपुला मैम ने उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने मुझे बताया कि महिला रामलीला की कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं और आप ऑडिशन दीजिए। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपको कौन सा कैरेक्टर करना है, उन्होंने मुझे सीधे सीधे कैरेक्टर पकड़ाया। उन्होंने मुझे कहा ये कुछ लाइन्स हैं, आप इन्हें प्रिपेयर कीजिए फॉर ऑडिशन। तो सीधे मेरे को पहला कैरेक्टर उन्होंने यही कहा कि आप राम का किरदार करेंगी, और मैं जब ऑडिशन में आई तो भाग्य में सबको पसंद आया वो, और मुझे मौका मिला कि मैं प्रभु श्री राम का जो किरदार है वो निभा पाऊँ और सबको पसंद आए। यही हमारी हमेशा से कोशिश रहती है और पसंद आ रहा है, ये सुनकर और भी अच्छा लगता है। मानसी, आपसे कुछ देर बाद आप अभिनय करने जा रही हैं मंचन पे, आपको ज़्यादा लेट नहीं हो, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। ये बताइए, जो यूथ आज की डेट में आप देखते हैं जो तमाम संस्कृति से दूर होता जा रहा है, जिसे अपने धर्म की ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो लगातार फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तमाम आप देखती होंगी रील्स बन रही हैं जिनसे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन ऐसे वक्त में आप ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को, अपने ग्रंथों को, अपने भगवान जो हमारे आदर्श हैं उनको आप जीवंत कर रही हैं, अभिनय कर रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी यूथ को इस मंच के माध्यम से? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंटरेस्ट, पहली बार अगर आपको अपने धर्म के प्रति जो जागरूक करता है वो आपकी फैमिली ही होती है, जो आपको बताती है। अगर आपकी फैमिली आपको इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट करे बचपन से ही, तो ये बच्चा जो है इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है। जैसे हमें बचपन से धीरे धीरे हमने रामलीला देखी है, तो हमें लगता था कि हम भी कभी करेंगे, या वैसे तो कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं रामलीला भी हो पाएगी कभी, लेकिन मुझे लगता है बेस जो है वो घर से ही तैयार होता है। साथ में अगर आप देखेंगे, अगर इसी रामलीला की जगह पे अगर यहाँ पर कोई कुमाऊनी या कोई हिंदी कोई म्यूज़िक शो हो रहा होता तो यहाँ पर यूथ की बहुत सारी भीड़ होती। यूथ हर जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उनको नाचने गाने को मिलता है, जहाँ पर सिर्फ एंजॉय करना होता है, जहाँ पर उनको कुछ सीखना नहीं होता है, जहाँ पर उनको वो समझना नहीं होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ रहता है। लेकिन आप हमारे रामलीला में देखेंगे इसमें यूथ भी है और ज़्यादातर, लेकिन जो प्रतिभा करने वाले, जो देखने वाले दर्शक हैं वो एक अपर पीढ़ी के 30+ या ऐसी पीढ़ी के हैं। लेकिन जब मुझे अच्छा लगता है कि जो नए नए जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेके आते हैं छोटे छोटे, जब हम यहाँ पर घूमते हैं बाहर मंच के बाहर पे, तो वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमें, वो पैर छूने आते हैं, तो धीरे धीरे उनको वो हमें देखते हैं जिस तरीके से ना नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उनके मन में छवि बैठ जाती है कि हाँ श्री राम ऐसे थे, ऐसा करते थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो इस तरीके से जो नए जो पीढ़ी है वो भी सीखती है कि हाँ श्री रामचंद्र जी हैं, वो ऐसा करते थे। उन्हें स्टोरी एक जो है बहुत ही विजुअलाइज तरीके से वो देख पाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मानसी, आपको अपने अभिनय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो ये थी मेरे साथ मानसी रावत, जो भगवान श्री राम का पावन किरदार निभा रही थी। साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं इस रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभा रही लक्षिता जोशी। आइए उनसे बात करते हैं। लक्षिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको सबसे पहले मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री राम।
लक्षिता, भगवान राम के भाई, प्रिय भाई लक्ष्मण का किरदार आप निभा रही हैं। कितनी खुशी है, कितना एहसास है, मन में क्या चल रहा है, ये बताइए। देखिए, लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि मेरा जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उनके प्रिय भ्राता श्री लक्ष्मण जी का किरदार निभा रही हूँ और ये चाहती हूँ, भगवान से विनती करती हूँ कि उनके गुणों को अपने अंदर ढाल सकूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि आप वर्तमान में क्या कर रही हैं और ये किस तरीके से आप फिर इस मंच से जुड़ी। जी, मैं अभी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और यहाँ हल्द्वानी के दून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। और देखिए, यहाँ रामलीला मंचन तो वैसे तो राम जी के इस बारे में सभी को पता चल ही जाता है, लेकिन हमारी कोई एक रिलेटिव है तो उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। और फिर यहाँ जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो ऑडिशंस लिए गए थे, तो उस टाइम पे ऑडिशंस में हम लोग सेलेक्ट हुए, बहुत हेल्प करी हमारे मैम लोगों ने। उसके बाद अभी सेकेंड ईयर में तो इन लोगों का कॉल आया था मैम लोग। ये बताइए, जो यूथ आज के वक्त में अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है, उसे इस मंच से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं ने ये बहुत बड़ा प्रयास किया है कि वो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर महिलाओं की रामलीला करवा रहे हैं। तो आज के युग को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि हम रामलीला का मंचन देख तो रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी पात्र हैं उन सभी के गुणों को अपने अंदर लाने की, उनकी जितने भी उनके गुण हैं उनको अपने अंदर व्याप्त करने की कोशिश करते रहें और प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहें। इसके साथ साथ रामलीला से जो जुड़े निर्देशक हैं, जो इस महिला रामलीला को संचालित कर रहे हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। देखिए। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं, और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि शहर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए, जिससे हमारे जो कलाकारों ने काफ़ी मेहनत की है, 1 महीने से वो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का उत्साहवर्धन होगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे शहर के लोग काफ़ी खुश हैं इस महिला रामलीला से। ये हमारा दूसरा वर्ष है और कलाकार भी काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सभी पूरे उत्तराखंड से ही रामलीला की तारीफ सुनने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है। 22 नवंबर 2023 को एक विचार उठा कि हमें कुछ अलग से करना है, जो हमारी संस्कृति के संवर्धन के लिए भी हो, क्योंकि हम आज देख रहे थे समाज में कई कुरीतियां आ रही हैं। तो एक रचनात्मकता एक ऐसी चीज़ है कि जिसके निर्देश से रचनात्मक कार्यक्रम करने से एक संदेश बहुत जल्दी जाता है। वैसे तो रामलीलाएं होती ही रहती हैं, लेकिन महिलाओं को मंच देना और महिलाओं के अंदर की जो खूबियां हैं वो भी निकालना हमारा उद्देश्य था एक। और महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है तो लोग थोड़ी सी, एक पुरुष प्रधान समाज तो रामलीला करता ही था, एक ये उद्देश्य भी रहा कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। तो एक संकल्प ले लिया 22 नवंबर को, जिसकी दिसंबर में एक छोटी सी बैठक हुई और उसमें पुनर्नवा महिला समिति का ही सहयोग हमें चाहिए था, क्योंकि हर कोई भी कार्यक्रम को करने के लिए तन मन और धन तीनों ही चाहिए। तो पुनर्नवा महिला समिति ने इस कार्यक्रम का भार उठाने की सोची और वो संकल्प ले लिया था हमने कि हम इसमें इस कार्यक्रम को सफल करने में आपका साथ देंगे। तो हमने दिया भी और आज भी दे रहे हैं। पर चुनौतियों की जहाँ पर बात है, देखिए, महिला के अंदर त्रिगुणात्मक शक्ति है जिसको महिला खुद नहीं समझ पा रही थी। तो जब हमने एक ऑडिशन के लिए न्यूज़ दी तो हमारे पास कई फ़ोन आए, नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा। तो सबको ऐसा लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। हमें कलाकारों को कैसे संचित करें, कैसे संयोजन उनका करें, ये हमें चुनौती थी कि सब एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे पास आए। हमने उनको प्राथमिकता दी कि जो गा भी सकते हैं। तो बहुत मेहनत करी महिलाओं ने और बहुत उसका ही परिणाम ये रहा कि हमारी महिला रामलीला ने शहर को डुबो दिया। वास्तव में क्या, उत्तराखंड और देश विदेश तक जाने लगी। और इसमें कार्यक्रम में जहाँ बाधाओं की बात होती है, वो तो हर कोई भी अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो थोड़ी सी बाधाएं आती हैं, लेकिन प्रभु राम तो साथ में थे तो हमें कोई बाधा भी नहीं महसूस हुई। महिलाओं के लिए घर गृहस्थी, बच्चों की जिम्मेदारी, जो नौकरी वाले नौकरी,
सबके बीच में से समय निकाल के यहाँ पर आना। अभी जो चीज़ उन्होंने नहीं की है, जैसे अब हम लोग करते हैं स्टेज, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों ने भी बहुत यहाँ पर जी जान लगाई है, क्योंकि पहला मौका था तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं, लेकिन जितनी हमारी उम्मीद थी, जैसे हम डायरेक्शन दे रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं ने अच्छा करके दिखाया है। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये मिसाल भी बन गया हमारा एक ये कार्यक्रम। तो इस ढंग से हमने इसको निभाया है। चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं, क्योंकि घर जाना, टाइम पर घर पहुंच सके। यहाँ से हमें कई लोग मुझसे कह रहे थे कि हमको ऑटो नहीं मिलते, रिक्शे नहीं मिलते, हम इस वजह से नहीं आ पाते हैं, दूर घर हैं। तो उसके बाद भी उनको मैंने रास्ता सुझाया कि ये मौके तुम्हें फिर भी नहीं मिलेंगे, और ये स्वस्थ मनोरंजन है जहाँ हम अपना धर्म भी पहचानते हैं। और ये चीज़ बच्चों को भी दिखाओ, क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार यहाँ से ही जाएंगे। और ग्रुप बना के आइए। और तो उस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया। मैंने कहा सब्जी बना के आ जाइए, आटा गूंथ के आ जाइए, बुजुर्ग उनके लिए चाय रख के आइए, तो उन्होंने वही सब करा। तो अब बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि हमारे घर वाले हमसे कोई नाराज नहीं, हमें भेज रहे हैं। यही हम चाहते थे कि राममय हो, और होके रह गया। पिछले साल हमने करी तो राम मंदिर भी बन ही गया है। महिलाओं के हमने इतना अच्छा वो करा कि देखो इतनी जल्दी रिजल्ट आ भी गया और बन भी गया। तो इस साल देखते हैं, अब इस साल का रखिए, क्या पता कुछ और चमत्कार हो। ये अनुभव ये था कि वो जाड़ों में होती है, जो रामलीला अक्टूबर में होती है। तो वैसे हमारे हिंदू वर्ष से तो अभी लगा है ये, तो हमने सोचा वो तो वो करते हैं, इस बार हम इस महीने में करें तो हमारे लिए एक नया वो हो जाएगा करके। इसी कारण हमने ये चैत के महीने में शुरू करी है रामलीला। हमें तो अच्छी है, अभी तक तो रिस्पॉन्स अच्छा बताते हैं, सभी लोग कहते हैं, और हमें खुद अच्छा लग रहा है। घरेलू महिलाएं मंच में खड़ी हो रही हैं, तो एक मंच में खड़े होना बहुत बड़ी बात है। वो खड़े होके पाठ कर रही हैं अपना, वही बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काम कर रही हैं वो करके, और अच्छा ही सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ नहीं, उत्तराखंड छोड़िए, बाहर भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि इतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि महिला रामलीला कर रही है। वैसे तो करते हैं पाठ, एक आध महिला काम कर लेती है, लेकिन हमारे यहाँ महिला लोग करा रही हैं, महिला रामलीला करवा रही है ना। मेन हमारा ये है, नहीं तो बहुत बनती हैं, सीता बनती हैं, वो बनती हैं, महिलाएं बनती हैं वैसी रामलीला, लेकिन हमारे इसमें महिला रामलीला करवा रही है। तो हमारा मेन मकसद ये पूर्ण हो गया, मतलब